हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे मझगांव डॉग स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आ चुके हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पर जो नंबर दिसंबर 2023 में थे उसके कंपैरिजन में 30% का उछाल हमें देखने को मिला है। उस उछाल का असर क्या पड़ा होगा यहाँ पर हम इस चीज़ में देखेंगे और यहाँ पर समझेंगे। तो आप इस कैंडल में देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी बड़ी वीक दिख रही है, यानी कि आज के दिन काफ़ी बड़ा मूवमेंट हमें स्टॉक में देखने को मिला है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस स्टॉक का प्राइस का जो मूवमेंट है वो 2166 से लेके आपको लगभग यहाँ पर आपको दिख रहा है 2441 तक का। ये इतना बड़ा मूवमेंट, लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको इस एक कैंडल में एक ही दिन में दिख रहा है। भले इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है और ये प्राइस यहाँ से 2441 से दोबारा नीचे चला गया है सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे कि आगे चल के क्या इस स्टॉक में इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उसका असर पड़ेगा, क्या हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे या फिर हमें यही देखने को मिलेगा कि प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम कर लिया होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम यूज करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे ही आप कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर इस चीज़ को देखोगे तो ये यहाँ पर आपको दो डिमांड जोन दिख रही है जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो जो प्राइस है वो किस रेंज में आ रहा है। जैसे कि मैंने डॉटेड लाइन की तो ये एज ए सपोर्ट यहाँ पर यूज़ किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूवमेंट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या कह सकते हैं या एक डिमांड जोन यहाँ पे कह सकते हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर थे। तो यहाँ पर आते ही इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फुलफिल होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। अगर मैं इस मेजरमेंट इसको मेजर करके दिखाऊंगा आपको तो ये प्राइस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो प्राइस है लगभग आप देख रहे हैं कि 23% 24% का मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब दोबारा से इसमें क्या हो सकता है, अगर दोबारा से प्राइस इसी रेंज में आता है तो आपको दिख रहा है कि यही रेंज आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज 50 की भी दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसको आपको एकदम एग्जैक्ट दिखेगी ये पॉइंट, ठीक है। तो आपको इस रेंज को मार्क करके रखना है कि अगर प्राइस दोबारा से नीचे गिरेगा तो 1967 की रेंज में गिर सकता है। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ लेकिन चीज़ एकदम आपको साफ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख रही है। प्राइस में गिरावट आगे थोड़ी सी रह सकती है कुछ टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन और दूसरी चीज़ एक और देखोगे तो आपको यहाँ पर इन कैंडल्स को देखोगे तो ये क्या है, ये एक हाई बनाया था, यहाँ पर ये लोअर लो बनाया और ये इसने लोअर हाई बनाया है। अब अगर ये दोबारा से इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता तो नेक्स्ट इसका लोअर लो रहेगा और उसका लोअर हाई तो है यहाँ पर। इस लोअर लो के बाद से आपका जो टारगेट है वो ये टारगेट आपका यहाँ पर हो जाएगा 2400 का। इस तरीके की स्ट्रेटजी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो आप इसमें पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो। पिवट इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आपको एंट्री का जो लगभग वो S1 यानी कि 2029 की रेंज में रखना पड़ेगा यहाँ पर प्राइस रेंज को, और टारगेट आपको यहाँ पर लगभग 2600 की रेंज में रखना पड़ेगा। इस तरीके की स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं से भी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ लेकिन जो चीज़ें बताई हैं यानी कि क्वार्टर के नंबर भी इसके आए हैं जो आपके सामने है वो मैंने आपको बता दिया क्वार्टर के नंबर, और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी दिखा दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।